सुग्रीव की बात मान करके हनुमान जी विप्रूप धर करके गए और जैसे ही राम जी के पास आए तो राम जी को प्रणाम करने लगे। जैसे राम जी ने को प्रणाम किया तो राम जी ने भी प्रणाम किया। पंडित जी प्रणाम। बोले खुश रहो बच्चा। प्रश्न किया हनुमान जी महाराज ने, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊं बनवीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊं बनवीरा, कठिन भूमि को मल पदगामी, कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन हेतु विचरे हूँ वन स्वामी, कवन हेतु विचरे हूँ, कवन हेतु विचरे हूँ वन स्वामी, कवन हेतु विचरे हूँ वन स्वामी। हनुमान जी बोले, ओ तुम श्यामल गौर शरीरा। आप गौर वर्ण के और श्याम वर्ण के दो कौन हैं? क्षत्रिय रूप लगता है पर मुनियों का वेश धारण करके घूम रहे हैं, आप हैं कौन? क्षत्रियों के बल पराक्रम से हम विज्ञ हैं, हम जानते हैं क्षत्रिय कैसे होते हैं। आपकी भुजाएं बता रही हैं कि आप क्षत्रिय कुलोत्पन्न हैं, किंतु आपका वेश आपके रूपानुसार नहीं है। कौन है आप? इतने में राम जी के चरणों पर दृष्टि गई। कठिन भूमि को मल पद गामी, कवन हेतु विचरे हूँ बन स्वामी। हे स्वामी, कौन है आप? आपके चरण इतने सुकोमल, आप इस अरण्य में कैसे भ्रमण कर रहे हैं? मार्ग में कंकड़ है, पत्थर हैं, इतने नुकीले नुकीले, तो इन पर पांव कैसे रख पाते होंगे? हमारा तो हृदय इसी बात को सोच करके दग्ध हो रहा है। कौन है आप? राम जी से पूछा परिचय, पर मानो राम जी ने संकेत ही संकेत में कहा, पंडित जी आप हमारे बारे में तो खूब पूछ रहे हो पर अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे हो। ऐसा तो कुशल गुप्तचर ही करता है। दूसरे का भेद लेने में जो कुशल हो, पटु हो, वही ऐसा करता है कि सब कुछ पूछ रहा है पर अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा। और नहीं बता रहे तो हम भी नहीं बता रहे, तुम स्वयं ही जान लो। मानो संकेत, मौन रहे तो संकेत दिया। तो हनुमान जी विचार कर रहे हैं मन में कि मुझे तो लगता है कि आप कोई साधारण नहीं हैं। तो संकेत में ही राम जी ने मानो पूछा, तो बताओ मैं कौन लगता हूं? तो हनुमान जी मानो मन में कह रहे हैं, जग कारण तारन तरन भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति मनुजलीन अवतार। हमें तो लगता है साक्षात पर ब्रह्म नारायण ही मनुज रूप में अवतरित हुआ है। मेरे राम जी ही साक्षात खड़े हैं, वो परब्रह्म ही है। पर राम जी कुछ बोल नहीं रहे तो हनुमान जी भी सशंकित हैं कि राम जी हैं या नहीं है। इसका अर्थ क्या है? भगवान की माया इतनी बलवती है कि महात्मा भी नहीं पहचान पाते कि भगवान है या नहीं। लेकिन सुग्रीव तो भाग रहा था, पर महात्मा भले ही मायाधीन दिखाई पड़ते हैं, पर जब मायाधीन महात्मा
भगवान के समीप आते हैं तो भगवान माया का पर्दा हटा देते हैं। जीव के लिए नहीं हटता शीघ्रता से, पर महात्मा जब आए तो भगवान माया का पर्दा हटा ही देते हैं। हटाया कैसे? बोले भगवान की वाणी में ही माया विद्यमान है। साधारण जीवों को भगवान की वाणी फंसा लेती है क्योंकि वाणी ही माया है, पर महात्मा को वाणी रूपी माया नहीं फंसा सकती। महात्मा भगवान की वाणी सुनते ही माया को समझ जाते हैं। ये माया पति भगवान की विशेषता और मायाधीन महात्मा की विशेषता। देखो महात्मा परमात्मा जीवात्मा में क्या अंतर है? जो माया को नचाता है वो परमात्मा है, जो माया के अधीन होकर के नाचता है वो जीवात्मा है, पर जो यो माया के अधीन रह कर के भी नहीं नाचता है वो महात्मा है। माया के अधीन है पर माया को समझ चुका है, वे माया है। राम जी से परिचय पूछा तो राम जी ने अपना परिचय दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, हम वचन मात के आए, हम पितु वचन कौशलेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। पिता की आज्ञा को मान करके ही हम वन में आए हैं। वन आए, संग में नारी भी थी, पर कोई दुष्ट हर के ले गया, उसी को ढूंढते हुए घूम रहे हैं। और राम जी ने संकेत किया, हमने तो परिचय दे दिया, पर तुम कब परिचय दोगे? तो बोले राम जी ने इस परिचय में अपने दिव्य रूप का भी परिचय दिया। क्या परिचय दिया? कौशलेश दशरथ के जाए। कौशलेश कुशला नाम समूहा नाम कौशलेशा। जो मंगलों का खजाना है उसे कौशलेश कहते हैं। तो मानव परिचय दे रहे, हम वही मंगल भवन अमंगलहारी हैं, मंगलों के खजाने हैं कौशलेश दशरथ। पुराणों में ऐसा भी वर्णन आता है, भगवान नारायण का एक ऐसा भी रथ है जिसमें 10 पक्षी लगे हैं, इसलिए दशरथ। हम वो दशरथ वाले हैं, हमारे रथ में भी 10 पक्षी हैं। के जाए, हमारे ही द्वारा सब प्रकट हैं। हम पितु, अरे भैया तू हमसे परिचय पूछ रहा, हम सबके बाप हैं। हम पितु वचन, सत्य कह रहा हूं, ये मेरी वाणी है। वचन मान, मेरे वचन को मान। हम पितु वचन मान। क्या मानू? बोले बन आए, हम बन के आए हैं, पर हैं कोई और। हम पितु वचन मान बन आए। पर हनुमान जी ने जब नाम सुना तो नाम सुनते ही पहचान गए राम जी को।
अब प्रभु पहचानी परयूं गई चरना। हनुमान जी तत्क्षण रामभद्र के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे। बोलो हनुमान जी महाराज की। पर राम जी के चरणों में हनुमान जी को घंटा भर हो गया, राम जी ने हनुमान जी को उठाया ही नहीं। अब हनुमान जी सोचने लगे लेटे लेटे, मेरे राम जी का तो ऐसा स्वभाव नहीं है। अरे कोई गिरता है तो गिरने से पहले ही उठा देते हैं, पर मैं इतनी देर से पड़ा हूं पर राम जी मुझे क्यों नहीं उठा रहे। विचार कर रहे हैं कि मेरे राम जी का तो ऐसा स्वभाव नहीं है। अति कोमल चित दीन दयाला, अति कोमल चित दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। अति कोमल चित, हमारे राम जी का चित्त इतना कोमल है कि कोई गिरे तो उससे पहले ही राम जी उसको गले से लगा लेते हैं। सहज स्वभाव है हमारे रामभद्र का। पर मैं 1 घंटे से पड़ा हूँ, राम जी देख ही नहीं रहे मेरी ओर, न मुझे गले से लगा रहे हैं। क्या बात है। अति कोमल चित दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। बिना कारण के ही रघुवर कृपा करते हैं, पर कारण है मैं पड़ा हुआ हूँ चरणों में फिर भी नहीं उठा रहे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी हो गई हमसे। हनुमान जी विचार करते हैं गड़बड़ी कहाँ हो गई हमसे। और राम जी भी ऐसे नहीं है कि ना उठाएं, पर विचार करने लगे, बुद्धि पर जोर मारा तो हनुमान जी को याद आया, अरे मैं इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे कर गया। गड़बड़ी क्या करी कि राम जी ने तो अपना परिचय दे दिया कि हम राम लक्ष्मण हैं, पर हनुमान जी कह रहे गड़बड़ी तो एक हो गई। क्या कि इतने देर से हम राम को पहचान के पड़े हैं, पर अभी तक ब्राह्मण बन के पड़े हैं, और राम जी तो छल कपट वाले को देखते भी नहीं। इतना विचार करते हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश त्यागा और हनुमान जी के रूप में प्रकट होकर के गिर पड़े। और जैसे हनुमान जी का रूप धारण किया तो गिरने से पहले ही राम जी ने पकड़ लिया। तब रघुपति कपि हृदय लगावा, तब रघुपति कपि हृदय लगावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। जैसे रामभद्र ने हनुमान जी को अपने अंग पास में बांध लिया तो नेत्रों से रघुनाथ के इतने प्रेम की बाढ़ आ गई कि हनुमान जी पूरे के पूरे भीग गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान।